लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अपनी मशीन को वेब सर्वर बनाने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो अपाची है, और अपनी मशीन को डाटाबेस सर्वर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो MySQL है। तो ये दो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग अलग इंस्टॉल करने पड़ते हैं मशीन पे, और इनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन भी कभी करनी पड़ जाती है। लेकिन चूँकि हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसका नाम है XAMPP। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अपाची वेब सर्वर भी है और MySQL डाटाबेस भी है। आप सिर्फ XAMPP इंस्टॉल कर लें तो दोनों चीज़ें एक साथ आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएंगी और उसे हम यूज़ कर पाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ इसे इंस्टॉल कैसे करना है। गूगल पे जाइए और XAMPP XAMPP सर्च कीजिए। apache-friends.org वेबसाइट से इसे डाउनलोड करना है। यहाँ डाउनलोड्स अवेलेबल हैं विंडोज़ के लिए, लाइनक्स के लिए, मैक, एप्पल कंप्यूटर के लिए। तो मेरा विंडोज़ है तो विंडोज़ पे क्लिक करूँगा तो ये लोकेशन पूछ रहा है डाउनलोड के लिए। मैंने लोकेशन दे के इसको सेव कर लिया। डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद मैं इस फाइल पर गया। ये एक एप्लीकेशन फ़ाइल है, इससे डबल क्लिक किया। ये एक वार्निंग आती है, मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ। ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आप देखेंगे कई सारे चेक बॉक्सेस हैं। ये इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है साथ में। MySQL अपाची है, MySQL है, फाइलज़िला है, मरकरी है, टॉमकैट है। तो हर किसी की डिटेल में तो मैं अभी नहीं जाऊंगा। ये सारे सिस्टम्स, ये सारे सॉफ्टवेयर्स काम आते हैं लेकिन हमारे लिए काम नहीं आएंगे। हमें जो चाहिए वो अपाची है, MySQL है। फाइलज़िला FTP एक सर्वर होता है, यानी जिस सर्वर पे आपको वेबसाइट की फाइल्स अपलोड करनी है तो उसको अपलोड करने का ये एक आसान तरीका होता है। तो आप लोग इसे भी इंस्टॉल कर लें। टॉमकैट आप छोड़ सकते हैं क्योंकि टॉमकैट जो है वो उन लोगों के काम आता है जो जावा में डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम PHP पे कर रहे हैं तो हमें टॉमकैट नहीं चाहिए। अगर हम जावा यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें टॉमकैट वेब सर्वर चाहिए होता। हमें अपाची वेब सर्वर चाहिए अभी। पर्ल एक लैंग्वेज है। तो ये दो चेक बॉक्सेज हैं जिसे आप छोड़ सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, बाकी को आप रहने दीजिए। PHP MyAdmin भी काम आएगा। जब मैं आगे जाऊँगा तब इंट्रोड्यूस कराऊँगा इसको। नेक्स्ट करिए। यहाँ ये लोकेशन पूछेगा कि आपको ये कहाँ इंस्टॉल करना है। तो प्रीफरेबली हम इसको C के अंदर, C पार्टीशन में, अगर मैं विंडोज़ की बात करूँ, जहाँ पर विंडोज़ फाइल होती हैं उसी फोल्डर में इसको रखते हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं, किसी पार्टीशन में भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, क्योंकि जो लोकेशन आप ये यहाँ बताएंगे उस फोल्डर के अंदर ये इंस्टॉल करेगा और सारा एप्लीकेशन इस एक ही फोल्डर के अंदर होता है। तो ये बहुत आसान है रन करना, तो इसे आप जहाँ चाहें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसको फ़िलहाल यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ। आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा यहाँ से। तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया है। मैं उस फोल्डर में चला गया जिस फोल्डर में XAMPP नाम का एक फ़ोल्डर है जो मेरी इस G लोकेशन पर है, G पार्टीशन में है। मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ। आप भी जब इसको इंस्टॉलेशन आपके यहाँ कंप्लीट हो जाए तो जो लोकेशन आपने दी हो वहाँ XAMPP नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर में जाएंगे तो आपको यही सारी फाइल्स और फोल्डर्स नज़र आएंगे जो मुझे नज़र आ रहे हैं। इसमें एक फ़ाइल है XAMPP control.exe। इसे रन करें। ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। हमारा इंटरेस्ट इसमें दो ही चीज़ों में है। सबसे पहले अपाची देख सकते हैं आप, उसके नीचे MySQL। इन दोनों को स्टार्ट करना होगा अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। ये कुछ सिक्योरिटी वार्निंग्स हैं, आप अलाउ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। मेरी अपाची सर्विस भी रन हो रही है, MySQL सर्विस भी रन हो रही है। मैं भी और डिटेल में इसमें नहीं जा रहा, इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अब हमें करना क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास एक फ़ोल्डर है जिसमें मेरी वेबसाइट रखी हुई है, और आपकी आसानी के लिए मैं इस वक्त वही फ़ोल्डर दिखा रहा हूँ जो फ़ोल्डर मैंने आपके फ्रंट एंड असाइनमेंट के लिए आपको दिया था। उस फोल्डर का ही मैंने एक नाम
एडिट करके फ्रंट एंड असाइनमेंट रख लिया है विदाउट एनी स्पेस। और मैं इस फोल्डर को कॉपी करके, आप भी अपना वो असाइनमेंट वाला फोल्डर कॉपी कर लें और कॉपी करके इसी फोल्डर में आ जाएं जिसमें हम अभी थे, XAMPP फोल्डर में। XAMPP फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है HT डॉक्यूमेंट्स, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। इस फोल्डर में आपको जाना है और यहाँ अपना फोल्डर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ जिस फोल्डर को आप पेस्ट करेंगे उस फोल्डर का जो नाम होगा वो असल में उस वेबसाइट का नाम होगा, जो वेबसाइट जो आप ब्राउज़र में रन करने जा रहे हैं। ये बात आपके अभी समझ में आ जाएगी। फ्रंट एंड असाइनमेंट मैंने जो फोल्डर का नाम रखा हुआ है, मैं भी अपने ब्राउज़र में एक्चुअल में फ्रंट एंड असाइनमेंट डालूंगा। तो मैं ब्राउज़र पे आ गया। यहाँ आपको क्या लिखना है, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट, क्योंकि मैं लोकल मशीन पे ये काम कर रहा हूँ और अपनी मशीन को ही मैंने होस्ट बनाया है। होस्ट का मतलब वही सर्वर बनाया है। लोकल होस्ट /डैशबोर्ड नाम का फोल्डर यहाँ खुला हुआ है। तो मैं डैशबोर्ड की जगह अपना जो नाम जो फोल्डर का था वो रखूँगा, फ्रंट एंड असाइनमेंट। ये आप देख रहे हैं कि हमारा पेज यहाँ खुल गया, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। जो टेक्स्ट हमने यहाँ डाला था वो टेक्स्ट प्रॉपरली ना आके कुछ और आ रहा है। तो अब हमें जो नेक्स्ट काम करना था वो हम कर लेते हैं। हो सकता है कि हमारे उस एक्शन से ये एरर ठीक हो जाए। हमें करना क्या है, अब चूंकि हम एक PHP वेब सर्वर चला रहे हैं और उसके अंदर अपनी वेबसाइट रन कर रहे हैं, तो हमें करना क्या है, अगला काम वो ये है कि हमारे जितने HTML पेजेस हैं उनको हम रीनेम करके .html हटाकर .php लगा देंगे। क्योंकि देखिए PHP का जो पेज होता है, उस PHP के पेज में आप PHP भी लिख सकते हैं और HTML CSS जावास्क्रिप्ट का सारा कोड लिख सकते हैं। तो लेकिन HTML पेज के अंदर आप PHP रन नहीं कर सकते। तो मैं अपनी HTML पेजेस को कन्वर्ट कर रहा हूँ रीनेम करके, .html रिमूव करके मैं .php कर रहा हूँ। और यहाँ आके मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो जो एरर आ रही थी वो ठीक हो गया। मेरा टेक्स्ट जो था यूनिकोड में प्रॉपरली यहाँ आ गया है। ये यूनिकोड की प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैंने हिंदी में यहाँ टेक्स्ट लिखा था तो हिंदी यहाँ रेंडर नहीं हो पा रही थी। .php मैंने किया तो हो गई। ऊपर आप अब नोट करें लोकल होस्ट /front end assignment। ये फोल्डर खोलने पर इसने कौन सा पेज खोला, index.php खोला है। पहले इसने index.html खोला था, हिंदी सही से लोड नहीं हो रही थी, कोई बात नहीं। मैंने जब PHP कर लिया तो इसने उसको index.php को ही बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। अब मैं यहाँ पर index.php अपने बाय हैंड भी लिख दूँ तब भी यही पेज खुलेगा। यही काम मैंने उस पिछली वीडियो में आपको जब वेब सर्वर बैकएंड समझा रहा था तो facebook.com/index.php लिख के दिखाया था। इंडेक्स हम नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई भी वेब सर्वर होता है तो वो इंडेक्स नाम की फाइल बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, उसको index.php लिखना नहीं पड़ता है। तो बाकी का काम आप कर लीजिएगा। जो आपके बाकी के पेजेस हैं course.html, about.html, login.html, उस HTML को आप रिमूव करके .php लगा लीजिएगा। तो इस तरह हमने वेब सर्वर और MySQL डाटाबेस सर्वर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया है। वेब सर्वर का डेमो तो हमने देख लिया। डाटाबेस सर्वर का डेमो देखने के लिए हमें थोड़ा सा डाटाबेस को समझना होगा, जो मैं अगली वीडियोज़ में आपको समझाऊँगा।